बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, दनिये ने छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनिजर खुलो बातों पलन वालों, निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, ये चरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन, ये निस्बत हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनि सदेव चंद्र जी सदनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। श्री महामत कै हक नासिका, या की शोभा न आवे सुमार, कछु बड़ी रू मोमिन जानई, जाको निस दिन यही विचार, जाको निस दिन यही विचार। प्रकरण 15 चौपाई 815। हक मासूक की जुबान की सिफत। जाको नामे रसना, प्रणाम जी सुंदर सारे। जाको नामे रसना। अब धामदुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं, अखंड कायम के सुहाग हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपने इस ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगारकंद के माध्यम से संबोधन के बताए हैं। मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, अक्षराती जो नूर जमाल, जिनका रोम रोम रग रग जो है इश्क का ही स्वरूप है, नूरी इश्क का स्वरूप है, चेतन है, दिव्य है, इश्कमयी है, इश्क के सिवाय जिस तन के अंदर कुछ है ही नहीं है। ऐसे अक्षराती नूर जमाल के रचना का वर्णन करने जा रहे हैं कि जाको नामे रचना, जिसका नाम ही रचना, रसना, असे रसमयी, रस से परिपूर्ण जो रचना जुबान कहलाती है राज्य की। होसी कैसी मीठी हक, होसी कैसी मीठी हक जो अक्षरातीत नूर जमाल हैं, जिनके रोम रोम में गंजान गंज इसके सागर उमड़ते ही रहते हैं, उमड़ते ही रहते हैं। ऐसे अक्षरातीत नूर जमाल की जो रचना, जो जुबान है, कितनी मीठी होगी, कितना स्वाद मिठास भरा होगा, कहते हैं ये तो बयान नहीं कर सकते हैं सुंदर साथ जी। जिनकी जैसी बुजुर्गी, जिनकी जैसी बुजुर्गी, कहते हैं जिनकी जितनी बड़ी बुजुर्गी होती है, महानता होती है, विशालता होती है, उनकी जुबान से पहचान होती है, जुबान के शब्दों से महानता की पहचान हो जाती है। जुबा होत है तीन माफक, जुबा होत है तीन माफ, जो जितने महान होते हैं वो महान, उनकी महानता का पहचान उनकी जुबान की बोली से होता है, उनकी जुबान मिठास होता है। अगर अंदर मिठास है, मिठास वहाँ होता है जहाँ ज्ञान होता है, मिठास वहाँ होता है जहाँ प्रेम होता है, जहाँ ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान मीठा होता है और ज्ञान का मतलब होता है जहाँ सिर्फ
तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, और कोई है ही नहीं एक के सिवाय। वहाँ मिठास होता है। तो कहते हैं एक ज्ञान है और एक प्रेम है, दोनों को साथ मिठास होता है। अगर ज्ञान आ गया है तो भी जाकर करके जीवन में मिठास आ जाता है। ज्ञान का मतलब होती है एक परमात्मा की पहचान, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा ही सिर्फ है, इसको ज्ञान कहा जाता है। जब एक परमात्मा दूसरा कोई है ही नहीं है तो विकार कहाँ से होगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे खत्म हो जाते हैं। जब एक परमात्मा का प्यार अंदर पैदा हो जाता है, तो परमात्मा सिर्फ रह जाता है और दूसरा नजर आता ही नहीं है। दूसरा जड़ में जब नहीं, ख्याल में नहीं, तो विकार कहाँ से पैदा होगा? विकार तो दो में होता है, लेकिन एक में प्यार होता है। एक में प्यार होता है, प्यार एक को चाहता है। इसलिए एक परम परमात्मा अक्षरातीत जो आपके अंदर आप ही आप हैं, आपके सर कोई है ही नहीं आपके अंदर भी। इसलिए कहते हैं जिनकी महानता, जिनकी विशालता जितनी महान होती है, उनकी जुबान के बोली से पहचान होती है। कहनी में ना आवही, कहनी में न आवही। सिंधावती जी कहती हैं सुंदर साजे, राज्य की जुबान की महिमा तो कहने में आती नहीं, बयान में आती नहीं है। विचार देखे मोमिन, विचार देखे जो मोमिन, जो कि मोमिन हैं, ब्रह्म सिद्धि हैं, ब्रह्म आत्मा हैं, वो विचार कर करके राज्य की रचना की महत्ता को, विशेषता को देखेंगे, जानेंगे। होए जागृत अरवा अर्श की, कोई जागृत अरवारस की जो कोई परमधाम की आत्मा होगी, और परमधाम आत्मा होने के बावजूद अगर वो जागृत होगी तो कछु सो दे के रसना रोसा, कछु सो देखे रसना रसन कहते। कछु में कुछ जो है कि वो परमधाम की जागृत आत्मा जो है कि राज्य की रसना, राज्य की जुबान में कितना मिठास है, कितना स्वाद भरा हुआ है, वही देख सकती, जान सकती है। अति मीठी जुबान मासूक की, अति मीठी जुबान मासूक की। मासूक जो राज्य महाराज हैं, उनकी जो जुबान बहुत ही मीठी है, बहुत ही मिठास भरा हुआ है। देत आशिक को सुख, देत आशिक को सुख। और मासूक राज्य महाराज आशिक ब्रह्म चित्तों को, ब्रह्म प्रियाओं को अपनी रचना से, मीठी रचना से सुख देते ही रहते हैं। हर पल हर चल लाड़ प्यार के शब्द कह कर करके, ऐसे टेढ़े, ऐसे इश्कमयी बच्चन कह कर करके बस बच्चन के बाण मार व घायल करते रहते हैं। कछु अर्श सहूरे सुख लीजिए, कछु और सहूर कहते हैं अगर कुछ सुख लेना है सुंदर साजे तो परम धाम का सहूर चाहिए, परम धाम का ज्ञान चाहिए। परम धाम सहूर क्या है? परम धाम सिर्फ इश्क ही इश्क है। इश्क तो कुछ है ही नहीं है, जहाँ प्रेम ही का खाना है, प्रेम ही का लेना है, प्रेम ही का सब कुछ है, प्रेममयी है। प्रेम के सिवा परम धाम में और कुछ है ही नहीं है। ये परम धाम का सहूर है, क्योंकि जहाँ एकमात्र श्री राज्य महाराज हैं, जहाँ एकमात्र श्री राज्य महाराज हैं, वहीं तो प्यार होगा, भी वहाँ प्रेम होगा। जहाँ दो होते हैं वहाँ तकरार होता है, जहाँ एक होता है वहाँ प्यार होता है। इससे परम धाम एकमात्र राज्य होने के नाते वहाँ प्यार है। अरस ईश्वर को राज, परम धाम तो प्रेम का साम्राज्य है। हाँ प्रेमी क्योंकि राज्य महाराज हैं, इसलिए कहते हैं ऐसे परम धाम को सहूर ज्ञान विचार आए तो राज्य की रचना का लज्जत लिया जा सकता है। पर कयो न जाए या मोह, पर कहने जाए मुख्य श्री रावती कहते हैं परंतु सुंदर साजे इस जुबान से बयान तो नहीं किया जा सकता है। आज जागृत आत्मा परमधाम कुछ लज्जत ले सकती है, अनुभव कर सकती है, लेकिन बयान नहीं किया जा सकता है। ए याद किए हक रसना, याद की हक रचना, हक की रचना, हक जो अक्षरातीत हैं, नूर जमाल हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, उनकी रचना को याद करते हुए आवत है इश्क, आवत तो कहते हैं यहाँ पर खेल के अंदर जो है कि आखिर राज्य की रचना पर जब विचार किया जाता है, याद की वो रचना कैसी होगी, वो जुबान कैसे होंगे। ये इश्कमयी जुबान है, इश्क की जुबान हैं और इश्क ही की बोली बोलते रहते हैं, वो चेतन हैं, इश्कमयी हैं। तो याद करते हैं राज्य की रचना को। संसार के अंदर खेल में सुख मिलता है। जिन इसके अर्श देखिए, जिन इसकी अर्श देखिए, कहते हैं राज्य का इश्क आने के बाद, राज्य का प्यार आने के बाद जो है परमधाम नजर में आ जाता है। क्यों? परमधाम प्रेम का साम्राज्य है,
प्रेममयी है। और प्रेम किसका है? राज्य का प्रेम। राज्य के दिल में जो गंजान गन इसका भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है, रूहों के प्रति लाड़ भरा हुआ है, वो थोड़ा सा परमधाम गुरु में खड़ा किए हुए हैं। इसलिए कहते हैं जब राज्य के प्रति इश्क पैदा होगा, प्यार पैदा होगा, परमधाम नजर आएगा। सुख पाइए हक मुतलक, सुख पाइए हक मुतलक। हक का मुतलक मान निश्चय करके, बेशक करके धन्य का सुख प्राप्त किया जा सकता है। और सुख हक के हक दिल में, और सुख हक के दिल में, और राज्य के दिल में कितना सुख भरा हुआ है, कितना लाड़ भरा। अनादि काल से अनंत काल गुजर गया, अनंत काल से हर पल हर क्षण नए नए लाड़ करते रहते हैं, प्यार करके सुख देते ही रहते हैं। अब अंदाजा लगाइए कितना राज्य के दिल में प्यार होगा, कितना लाड़ रों के प्रति होगा। जाहिर होत रसना, जाहिर होत रसना का राज्य की रसना के द्वारा जो है राज्य दिल में कितना प्यार है, कितना लाड़ रों के प्रति है, और रसना से व्यक्त होता है, जाहिर होता है। ए सिफत की ना बिद कहूँ, ये सिफत की नहीं देखो। अब सिंधरावती जी कहती हैं, लड़खड़ा जुबान लड़खड़ा जाती है, कह रही है सुंदर साजे अक्षरातीत नूर जमाल, जो राज्य रस के राशि रूप हैं, ऐसे रसत स्वरूप पार्वम अक्षरातीत की रचना का बयान महिमा हम किस जुबान से करें। जो रहत हक मुख माय, जो रहत हक मुख माय हैं, जो रचना राज्य के मुखारविंद के अंदर स्थान उसका है, राज्य मुखमंडल मुख में रहती है, उस रचना का भला बयान कैसे होगा। बहुत सुख हक तन में, बहुत सुख हक तन में, हक के तन के अंदर, राज्य के शरीर के अंदर देखिए अपार सुख ही सुख भरा हुआ है, क्योंकि प्रेम स्वरूप है। जब स्वरूप ही प्रेम का है तो जहाँ प्रेम वहाँ सुख होता है। तो राज्य के दिल में, राज्य के अंग में, हर अंग में, अंग अंग में अपार सुख भरा हुआ रूह के प्रति। जाहिर करे हक ने, जाहिर करे हक ने, राज्य मर के अंग अंग में जो रूहों के प्रति लाड़ प्यार भरा हुआ है, लाड़ की अदाएं भरी हैं, वो राज्य अपने नेत्रों के द्वारा रूहों के प्रति जो है प्रकट करते, जाहिर करते हैं। सब पूरा सुख तब पाइए, सब पूरा सुख करके पूरा राज्य का पूरा सुख तब पाया जा सकता है जब कहे रसना मुख बैन, कहे रसना मुख बैन। जब राज्य अपने मुखारविंद से, मुखारविंद की रसना के द्वारा जब कोई वचन बोलते हैं, और वचन क्या होता है सुंदर सा, जब कोई एक वचन एक शब्द जब ध्वनि उच्चारण करते रसना से, वो तो असंग बाण के तरह से रूहों को रोम बेध जाते हैं, घायल कर देते हैं, अनंत काल गुजर जाता है होश में आने के लिए। हर अंग सुख दे हक के, हर अंग दे सुख दे हक के, हक के जो सभी अंग हैं वो सब रूहों को सुख दे। हर अंगों से राज्य के सभी अंग जो राज्य के स्वरूप हैं, और स्वरूप होने से वो आशिक हैं, और आशिक का मतलब होता है माशूक को सुख देना होता है। आशिक का तो एक ही काम होता है, माशूक को कौन सा सुख देने, कैसा सुख देने, हर पल आशिक के दिल में यही विचार रहता है। ऊपर जाहिर सुख जुबान, ऊपर जाहिर सुख जुबान कहते हैं जो है राज्य में दिल के अंदर कितना सुख है, कितना लाड़, कितना प्यार रूहों के प्रति है, वो तो अपने रचना से जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं, बोल कर करके। बड़ा सुख होते हैं, बड़ा सुख रूहों को बहुत बड़ा सुख होता है, बहुत विशाल सुख होता है। जब हक मुख करे बयान, जब हक मुख करे बयान, जब राज्य में अपने मुखारविंद से, अपने रचना से जब बयान करते हैं, बातें करते हैं, तो रूहों को अपार सुख मिलता है। ए बेवरा पाइए बीच खेल के, ये बेवरा पाइए बीज खेल करते हैं, राज्य की रचना के द्वारा कितना रूहों को सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। ये तो खेल के अंदर जाना जा सकता है। इस खेल के अंदर जो वाणी आई है, वाणी क्या है, राज्य दिल का इश्क का सागर है। दिल में जो इश्क भरा हुआ है, प्यार भरा हुआ है, लाड़ भरा, वही वाणी के रूप में उतारे हुए हैं। अब जो कोई वाणी पढ़ेंगे कि वाणी मेरे पिया की वाणी है, मेरे धनी की वाणी है, मेरे देने के दिल का सुख है, उनको अनुभव होगा। फिर कहते हैं इस इल्म के द्वारा जो राज्य इश्क आया हुआ इल्म के रूप में, तो इस इल्म जो इल्म इश्क का होने आते जो इल्म से राज्य के सुख का, आनंद का, प्रेम का
सब अनुभव होता खेल में। कम ज्यादा अरस में ना है, कहते कम ज्यादा अर्थ में ना है। परम धाम के अंदर राज्य के किसी भी अंग के अंदर जो कि सुख न कम है न ज्यादा, एक समान, क्योंकि राज्य के सभी अंग हैं, राज्य के सभी स्वरूप है। परम धाम में कम ज्यादा है ही नहीं है। सब राज्य के एक राज्य के स्वरूप होने के नाते वहाँ कम ज्यादा नहीं है, सब एक समान बढ़ चढ़ करके हैं एक दूसरे से। समान अंग सब हक के, समान अंग सब हक के। राज्य के जितने भी अंग हैं, चाहे चरण कमल हो चाहे शीश कमल हो, सारी अंग राज्य के हैं, राज्य के साक्षात स्वरूप हैं। ऐसे सब अंग एक समान है, एक समान सुख देते हैं। ये विचार नहीं अर्श माय, ये विचार नहीं कहते परम धाम विचार था ही नहीं, ये ज्ञान था ही नहीं, ये शुद्ध परम धाम रूहों को नहीं था। सुंदर साजी बहुत बातें सुख अर्श के, बहुत बातें सुख कहते हैं परम धाम के सुख की बहुत सी जो बातें हैं, सो पायत है सो पायत इत कहते परम धाम की जो बहुत सुख की बातें हैं, प्यार की बातें हैं, लाड़ की बातें हैं, वो खेल के अंदर इलम के द्वारा पाया जाता है। इलम से सारा भेद मिलता है। सुख उम्मत को अर्श में, सुख उम्मत को अर्श में कहते हैं। उम्मत जो ब्रह्म सेठों की जमात है, ब्रह्मनियों की जमात, ऐसे ब्रह्मनियों की जमात को परम धाम में जो सुख मिलता था, ये जानती न थी निस्बत, ये जानती नहीं कहते हैं जो निस्बती ब्रह्म सिद्धियाँ नहीं जानती थी। इसलिए तो है कि ईसा का दावा ठोक दे मेरा इससे ज़्यादा है, मैं आशिक हूँ। अगर राज्य के सुख का पता होता तो आशिक का दावा मारते नहीं, लेकिन राज्य इतना लाड़, इतना प्यार, इतना सुख देते थे, हर पल हर क्षण नए नए लाड़, नए नए प्यार सुख देते, लेकिन रूहों को नहीं पता चल पाया। सुख जाने ना हक पातशाही, सुख जाने हक पातशाही। एक तो राज्य के इश्क का है, फिर नहीं जान पाए रूहों ने, और दूसरा राज्य की पातशाही क्या है, राज्य की महिमा क्या है, धनी की गरिमा कितनी बड़ी है। और गरिमा तो तब जाने जब राज्य के सिवा दूसरों को जाने होते। दूसरों को देखो फिर परम धाम के डब्बे के अंदर अनादि काल से बंद थी। धनी के सिवा किसी जाना नहीं, देखा नहीं, सुना ही नहीं भी कि धनी के सिवा और कोई है, तो कैसे धनी की पातशाही का पता चलेगा। सुख जाने ना हक इश्क, और कहते न तो राज्य के साहिबी का पता था रूहों को, न ही ये राज्य के इश्क का रूहों को पता चल पाया। सुख जाने ना रूहे लाड़ के, हाँ सुख जाने रूहे लाड़ के, रूहें जो है धनी के लाड़ के सुख को नहीं जान पाए कि लाड़ में कितना सुख मिलता है। क्यों? अगर एक मिस्त्री का टुकड़ा मिस्त्री से प्यार करे तो मिस्त्री क्या पता चले तो मिस्त्री के स्वरूप हैं, ऐसे राज्य इसके के स्वरूप तो रूहें भी इसके के स्वरूप हैं। अब एक इसके दो, ये दोनों इसके के स्वरूप हैं, एक दूसरे से प्यार करते कैसे पता भला चलेगा। इससे कहते हैं राज्य के लाड़ का, लाड़ में कितना सुख, कितना है लज्जत, वो नहीं जान पाई रूहें। तो इत इल्म दिया बेसाक, तो इत इल्म दिया बेसाक कहते हैं सो ओ राज्य की पातशाही का पहचान, राज्य के लाड़ के लज्जत का पहचान इल्म के रूप में राज्य ने खेल में दिया हुआ है। तो हक अंग सुख खेल में, तो हक अंग सुख खेल में कहते हैं इसलिए कि राज्य के अंगों का जो सुख है, जो आनंद है इस खेल की में बेवरा करत हुक्म, बेवरा करत हुक्म, खुद हक का हुक्म सिंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर हर राज्य में हुक्म हाकिम, जित हुक्म तित कसम। जहाँ राज्य का हुक्म आ गया है वहाँ राज्य आ गए हैं। वो तो एक पर्दा कहेंगे, पर्दा हक का हुक्म पर्दा होता, हक हुक्म को अंतर होता ही नहीं है। इस इंद्रावती जी कह देते हैं तुम ही उतर है रस से, तुम ही क्यों मिलाप, शुद्ध से रस की जो है रस में आहे मेरे पिया मेरे प्राणबलम। आप तो परम साक्षात आ गए हो, आपका हुक्म आया आप आ गए हो, और जैसे आप परमधाम में वैसे आपने अपनी पहचान कराई। अगर जो है कि आप न आए होते परमधाम से तो आपकी पहचान कौन कराता भला आपके सिवाय। इसलिए कहते हैं खुद राज्य महाराज है कि अब इंद्रावती हृदय में बैठ करके अपने सुख का, साहिबी का, लाड़ का पहचान करा रहे हैं। अर्जुन आवे नजरो स्वरूप, अर्जुन आवे नजरो कहते, अर्जुन आवे नजरो स्वरूप कर, अभी भी कह रहे हैं सिंद्रावती के राज्य का जो स्वरूप है, शोभा है, सुंदरता है,
सभी है और नजर में नहीं आती है मेरे। ना तो क्यों बरनवाए खसम, ना तो क्यों बनवाए खसम। अगर राज्य का स्वरूप जो इसका स्वरूप है, राज्य की साहिबी का पता चल जाता है, राज्य इसके का पता चल जाता है, मेरी जुबान तो जड़ हो जाती। मेरी जुबान से वर्णन होता ही नहीं है, जुबान में जड़ता आ जाती, ये वर्णन नहीं हो सकता। हक के हम रूहों वास्ते, हक के हम रूहों वास्ते, राज्य महाराज अक्षरातीत हम रूहों, हम आत्माओं के वास्ते अनेक वचन कहे मुख, अनेक वचन कहे मुख्य। राज्य ने अपने मुखारविंद से हम अरवाहों को सुख देने के बाद अनेकों वचन वाणी के रूप में कहे हैं। तमाम दुनिया के जितने धर्म ग्रंथ हैं, सब धर्म ग्रंथ राज्य ने हमारे वास्ते भेजा हुआ। हुक्म वेद कहते हैं लाखों लिखे सारे ग्रंथ राज्य ने हमारे वास्ते भेजा हुआ है। हर ग्रंथों के द्वारा, हजारों लाखों ग्रंथों के द्वारा राज्य महाराज अपने लाड़ को हम रूहों के वास्ते जताते हैं। सोरू जागे हक इश्क का, सो रूह जागे हक इसके रखते हैं। सो जब है रूह को पता चलेगा, राज्य के लाड़ का, राज्य साहिब का पता चल जाएगा, रूह के अंदर राज्य इश्क पैदा होगा, प्यार पैदा होगा। आपन लेसी अरस में सुख, आपन लिजरस में सुख। जब खेल के अंदर राज्य इश्क पैदा हो जाएगा, तब जाकर परमधाम में जाके फिर सुख लेंगे हम रूहें। सुख अनेक दिए हक रसनाए, सुख अनेक हक रसना कहते राज्य ने अपने रसना के द्वारा, जुबान के द्वारा अनेकों प्रकार के सुख। वाणी तो दिया ही दिया है। ये वाणी क्या है, सागर को गागर में भर दिया हुआ है। तमाम जो जितने धर्मशास्त्र हैं उनका रस तो भर दिया हुआ, लेकिन जो धर्म ग्रंथों के अंदर नहीं आया है वो भी राज्य अपने दिल का सारा सागर, सारा रस, सारा सुख वाणी में उड़ेल दिए हैं। सुंदर सा जी, ये वाणी क्या है, ये राज्य का दिल है। दिल ही वाणी के में भेजे हुए हैं। इसे कहते हैं जहाँ दिल जाता है वहाँ सब स्वरूप चला जाता है। अब राज्य दिल यहाँ आ गया वाणी के रूप में, तो राज्य आ गए हैं। इस राज्य महाराज का साक्षात स्वरूप वाणी को कहा जाता है। साक्षात ऋणी सेवा कीजिए, ये रुदे राख जो मरम कह रहे हैं। इस वाणी को वाणी मत समझना, ग्रंथ मत सुनना, सुंदर सारे साक्षात राज्य का स्वरूप मान कर करके हमें प्यार करना है, सेवा करना है, तो साक्षात राज्य का सुख मिलेगा। सुख अनेक दिए हक रसनाए, सुख अनेक दिए हक रस का हक राज्य अपने रसना के द्वारा जो है अनेकों प्रकार से अनेकों तरह के सुख दिए हैं वाणी के रूप में। और सुख अलेखे अनेक, और सुख अलेखे अनेक कहते, और सुख भी अलेखे, लेखे में आता ही नहीं है, लेखनी में आता है। अलेखे बेशुमार अपार जो है कि हमें वाणी के द्वारा सुख दिए हैं। सो जागे रूहें सब पावही, सो जागे रूहें सब पाप कहते, पर आत्मा में जागृत होने के बाद रूहों को पता चलेगा। क्योंकि ये तो खेल सपने का खेल है, अकल भी सपने की, सपने यहाँ कहाँ समझ आएगी। फिर इससे परमधाम में जब पर आत्मा में रूहें जागृत होंगी, तब सब राज्य के लाड़ का पता चले। राज्य ने कितना लाड़ किया, कितना प्यार किया रूहों से, कितना सुख देने, कितना कितना उपाय किया, ये तो जागे पीछे पता चलेगा। ताथे रसना सुख विषेक, ताथे रसना सुख कहते, तात इसलिए सुंदर सा जी, धनी की जो रसना है, जुबान, उस उनकी रसना का जो सुख विशेष प्रकार, विशेष तरह का हर अंगों से विशेष प्रकार का। अब जो है कि यहाँ कह दिया कि रसना का सुख विशेष प्रकार, लेकिन ऐसा नहीं है सुंदर सा जी, सारे अंगों का सुख विशेष है। सारे अंग राज्य के स्वरूप हैं, वहाँ घटबड़ तो है ही नहीं है। हक के खेल दिखाया याही वास्ते, हक के खेल दिखाइए वास्ते, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम बार बार रटते रहते, सुंदर सा रटते रहते हैं, खेल देखने आए हैं। राज्य ने दुख देखने भेजा हुआ है, अब खुलासा हो रहा है, राज्य ने खेल देखने नहीं भेजा हुआ है, राज्य दुख देखने नहीं भेजा हुआ। राज्य महाराज अपने रसना का सुख बताने के वास्ते भेजा हुआ है, अपना लाड़ बताने के वास्ते, अपने साहिब बताने के वास्ते। परम ने कैसे कैसे सुख देते थे, लाड़ कैसे कर, प्यार कैसे करते थे, हम परमधाम नहीं जान पाए। वो परमधाम का सुख देने के वास्ते हमें खेल दिखाया है राज्य ने। सुख दिखावने अपने अंग, सुख दिखाने अपने अंगों का संगों से सुख दे परमधाम देते थे, लेकिन हम सुख ले नहीं पाए। देते तो थे लेकिन हम ले नहीं पाए। कहते अपने सारे अंगों का सुख देने के वास्ते हमें खेल दिखाया माया का।
सुख लेसिस बड़ा इश्क का। सुख लेती बड़ा इश्क कहते हैं जो रूहें हैं, ब्रह्म आत्माएं हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, राज्य के लाड़ का इश्क का सुख लेती थी। रूहे ले बिरहा मिलसी साज। रूहें ले बिरहा मिलसी सब कहते हैं जो रूहें हैं इस वाणी के द्वारा राज्य के लाड़ का, प्यार का, अंगों के सुख का जब पहचान हो जाएगा तो विरह पैदा होगा। और विरह लेकर कभी जब रूह प्रीतम से मिलेगी तो अपार सुख मिलेगा। दायम इश्क सब अपना। दायम इश्क वो अपना कहते इस परम धाम के अंदर जो है कि दायम हमेशा कि अनादि काल से जब भी राज्य श्यामा जी सखियाँ इकट्ठे होती हैं, कहीं भी इकट्ठा होते हैं, राज्य की जुबान से तो निकल जाता है कि भाई मैं आशिक हूँ ना, मेरा प्यार ज़्यादा है ना। श्यामा जी को बर्दाश्त नहीं होता है। श्यामा कहते राज्य ऐसा क्यों कहते हो, प्यार तो हमारा ज़्यादा है, हम आशिक हैं। रूहों को बर्दाश्त नहीं होता है। बादल रूहें कहती है अब तो दोनों अकेले हम तो 12,000 है। अगर 12,000 के बराबर कह देते तो भी चल जाते, लेकिन 12,000 को आप आगे साइड में कर देते हो, अपना पे इससे ज़्यादा कहते, ये बर्दाश्त नहीं होता। हम 12,000 का इसका ज़्यादा है। इसलिए कहते हैं परम नाम में हमेशा जो है कि अनादिकाल से इश्क रबत चलता रहा। सुंदर सा जी रूहें कहती अपनी जुबान। रूहें कहती अपनी जुबान, अपनी जुबान से रूहें जो कि अपने इश्क को ज़्यादा बताती थी, अपने प्यार को ज़्यादा बताती थे। याही रसना बल वास्ते। याही रसना बल वास्ते कहते हैं राज्य की जो रचना है, जुबान है, वो जुबान में कितना ताकत है, कितना लाड़, कितना प्यार है, वो बताने के लिए खेल दिखाया शुभान पाक पर अक्षरातीत नूर जम्माल ने हम लोगों को खेल दिखाया है। एक हुक्म जुबा के सब हुआ। और एक हुक्म जुबा के सब, राज्य ने एक अपने जुबान से बस हुक्म किया अक्षर ब्रह्म को, और अक्षर ब्रह्म के द्वारा जो है कि एक खेल खड़ा हो जाता है। तो एक रजा जी की जुबान से हुक्म होते ही जो है कि अक्षर में खेल खड़ा कर देते हैं। तीन हुक्म चले कई हुक्म कहते राज्य के जुबान से राज्य के दिल में आया कि बस अक्षर ब्रह्म का खेल रूहों को दिखाना है। दिल में आते ही अक्षर को हुक्म हो जाता है। अक्षर के अंदर हुक्म आते ही अक्षर के चारों अंतःस्करण में आ जाता है। सतस्वरूप से केवल ब्रह्म के अंदर आ जाता है। केवल ब्रह्म के द्वारा सबलिक के अंदर, सबलिक के द्वारा अव्यक्त के अंदर आ जाता है। और अव्यक्त के जो है कि स्थूल शरीर में जो है जो ओंकार परब्रह्म ज्ञान शक्ति गायत्री बैठे हुए स्थूल शरीर के अंदर कहते हैं, उनकी जो है बस निद्रा के द्वारा उनकी निद्रा का आवरण पड़ता है। रोधनी महामाया शक्ति जब ओंकार ब्रह्म को निद्रा का आवरण डालती है, वो ओंकार प्रब्रह्म जो कि निद्रावस्था में जो है कि असंख्य जो है कि रूप धारण कर लेते हैं। असंख्य ब्रह्मांड के रूप में, असंख्य नारायण के रूप में, असंख्य जो है कि देवताओं के रूप में हो जाते हैं। तो कहते हैं असंख्य जो है नारायण के रूप में, देवताओं के रूप में जो है कि राज्य का हुक्म जो है कि खेल में हो गया है। सो जेता शब्द दुनिया में। अब बता रहे हैं कि जो जेता शब्द कहते हैं, जो इस दुनिया के अंदर जितने शब्द हैं, जितना भी शब्द उड़ता है, ज्ञान आया हुआ है या किसी तरह बोला जाता है, ये सब हम वास्ते किया हुक्म। ये सब हम वास्ते किया हुक्म। राज्य के हुक्म ने जितने धर्म ग्रंथ आए हुए हैं, जितने संत महापुरुष वाणी बोलते हैं, और राज्य अपने हुक्म के द्वारा करते। हम वास्ते, हम रूहों के वास्ते सब राज्य ने किया हुआ है। हक जुबा की बुजुर्गी। हक जुबा की बुजुर्ग कहते राज्य की जुबान की बुजुर्गी, अक्षरातीत की जुबान की जो बुजुर्गी जो महिमा है। सुंदर सा जी किया खेल में बड़ा विस्तार। या खेल में बड़ा विस्तार, खेल के अंदर बहुत विस्तार। राज्य जुबान ने जैसे राज्य हैं वैसे उनकी जुबान भी है। राज्य महान है तो उनकी जुबान भी महान है। कहते हैं राज्य की जुबान ने बहुत विस्तार कर दिया हुआ है कि सारी दुनिया के ग्रंथों के अंदर जो कि अपने आने की सूचना, ब्रह्मशिष्ट की महिमा हर ग्रंथ के अंदर, जिस ग्रंथ को पढ़िए ब्रह्मशिष्ट की महिमा बताई गई है। ब्रह्मशिष्टों की महिमा बताई, अपने लाड़ को, अपने प्यार को जताया हुआ हर ग्रंथों के अंदर। कहते हैं इस खेल के अंदर राज्य ने जो अपनी पहचान भेजा है, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े अवतार, तीर्थ पैगंबर हो गए, लेकिन किसी ने उस वेद को जान नहीं पाया, उस तत्व को, राज को जान नहीं पाया। यही तो राज्य जुबान की बुजुर्गी है।
किया खेल में बड़ा विस्तार। या खेल बड़ा कहते हैं राज्य की जुबान, इस खेल के अंदर बहुत ज़्यादा विस्तार कर दिया हुआ है। सो सुख लेसी हम अर्श में। सो उसके लिए से हमारे उसमें कहते हैं हम ब्रह्मशिष्ट परमात्माएं जागे पीछे परम धाम में राज्य के लाड़ को, प्यार को, साहिबी को जान करके सुख लेंगे। जिनको नहीं शुमार, जो जिस सुख का शुमार ही नहीं है, जो सुख का हिसाब बेशुमार ब्रह्म में जाके पीछे हम रूहें सुख लेंगे। जेती चीज जरा कोई खेल में, जेती चीज कोई जरा खेल के अंदर, संसार के अंदर जरा मात्र भी जितनी भी वस्तुएं चीजें हैं, सो हक हुक्म हलत चला। सो हक हुक्म चलत हलत कहते हैं, वो हक के हुक्म से चलती हिलती है, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी है, जर्रा जर्रा तिनका सब राज्य हुक्म के अधीन है। हक आज है कि अमेरिका का वैज्ञानिक भी यहाँ तक पहुँच गया हुआ है, वो भी मान गया है कोई सत्ता है जो पत्तों खिला रही है, कोई सत्ता है जो फूल की खिला रही है, कोई सत्ता है जो पेड़ में फल लगा रही है। वैज्ञानिक मान गया है। इसे कहते हैं सब ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में हक का हुक्म जो कि काम करता है। सो सुख दिए हक रसनाए। सो सुख हक रसना कहते राज्य ने अपने रसना के द्वारा सारी बात का पहचान करा करके हम रूहों को सुख दिए हैं। हम खेती करें सिफत, हमें खेती करें सिफत। सिंधाजी कहते हैं सुंदर सा हम कितना सिफत करें राज्य की जुबान की, धनी की जुबान की महिमा का हम कितना महिमा गामें, कितना बयान करें। कलाम अल्लाह या हदीसे। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय। कलाम अल्लाह या हदीस कहते हैं, कलाम अल्लाह ने कुरान पाक हो गया है, जिसमें 30 से पारा आया हुआ है, 60,000 हरूफ आए हैं, और हदीसें सुंदर 108 हदीसें आई हैं। शास्त्र पुरानिया वेद, शास्त्र पुराने वेद कहते हैं, चाहे वो 6 शास्त्र हों, 18 पुराण हों या 4 वेद हों, ये सब सुख लेवे मोमिन। ये सब सुख लेवे मोमिन कहते हैं। जितने हैं जैसे कि कुरान आया है, हदीसें आई हैं, अंजील है, जंबूर है, तौरेत है, कुरान है, हदीसें, जितने भी हिंदुओं के जितने धर्म ग्रंथ हैं, सब ग्रंथों के अंदर राज्य ने बस हमारा वेद हमें अपनी पहचान भेजा हुआ है। इससे कहते हैं सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ करके सारे ग्रंथों के अंदर अपनी बात, अपने घर की बात, पिया के बात को जान करके रूहें सीख लेंगी। हक रसना के भेद, हक रसना के भेद, राज्य की रचना का भेद ही, ज्ञान ही, पहचान ही सारे ग्रंथों में आया हुआ है। राज्य ने हुक्म अपने जबराइल के माध्यम से सारे ग्रंथों का अपनी बात को कहलाया है। खेल किया यही वास्ते, खेल किया यही वास्ते कहते ब्रह्मशिष्टों को अपनी रचना का बल बताने के वास्ते ये खेल किया हुआ है। हक के सुख दिए जुबान, हक के सुख दिए जो कहते राज्य ने इस खेल के अंदर, खेल में रूहों को तार करके अपनी जुबान का, अपनी रचना का हमें सुख दिए हैं। सो मेरी इन जुबान सो मेरी इन जुबान। अब सिंधराज जी कहते हैं सुंदर सा जी, ऐसे धनी की रचना का बल, रचना का जो सुख है, अपार सुख है, अनगिनत सुख है, मेरे अपनी जुबान से मैं कैसे बयान करूं। क्यों कर होए बयान कहते कैसे मैं बयान करूं। धनी की अक्षरातीत हैं, नूर जम्मान हैं, हम तो तुच्छ कुछ नहीं हैं, इसे हम तुच्छ जो है कि इंद्रावती धनी के सुख का, धनी के लाड़ का, धनी के जुबान के सुख का कैसे बयान करेंगे। ए बयान होसी बीच अर्श के, कहते बयान होसी बीच अर्श के, खेल में नहीं हो सकता बयान। सागर को कभी कुएं में नहीं लाया जा सकता, सुंदर सागर को सागर के सामने दिखाया जाता है। कहते हैं तो परमधाम में हम सब जो रूहें जागेंगी, उस समय राज्य के लाड़ के, प्यार की, और उनकी क्या साहिबी है, क्या लाड़ प्यार, क्या रचना का सुख है, और परमधाम में बयान होगा। हम रूहें मिल जासी जब, हम रूहें मिल जासी जब कहते जब हम रूहें अपने मूल मिलावा के अंदर, अपने पर आत्मा में जब जागृत होंगे इकट्ठे,
हक जुबान का बेवरा, हक जुबान का बेवरा, राज्य के जुबान का, राज्य के रचना का जो बेवरा है, जो निरूपण, जो व्याख्या है, हम लेसी अरस में तब हम अरस में तब जब परमधाम में परात्म में जागृत होंगे, उस समय जो है कि राज्य खुद बताएंगे, खुद दर्शाएंगे, रूहों हमने कैसे कैसे तुमसे लाड किया है, हमने तुम्हारे लिए क्या 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 खेल के अंदर, सब कुछ राज्य अपनी जुबान से दर्शाएंगे, बताएंगे। बड़े बयान बातें कई, बड़े बयान बातें कई, इंद्रावती कह रहे हैं सुंदर से राज्य के रचना का जो सुख है, आनंद है, बहुत बड़े बयान हैं, कई हैं और बड़े बड़े बयान हैं। जो हक जुबाएं दिए, जो हक जुबान, जो राज्य ने अपनी जुबान से इस खेल में हमें सुख दिया हुआ, तमाम धर्मंथों से है कि अपनी पहचान, अपने साहिबी का पहचान, अपने स्वरूप का पहचान हम रूहों को दिया है। इत बेवरा कर जाए अर्श में, इत बेवरा कर जाए कहते हैं, जाए ये भी यहाँ पर बेवरा माने जान करके, तमाम धर्मंथों के द्वारा जय राज्य के भेद को, मर्म को जान करके जब हम परमधाम में जागृत होंगे, लेसी लज्जत बीच खिलवत, लेसी लज्जत खिलवत, उस खिलवत मोल मिलावा के अंदर राज्य के लाड़ का लज्जत लेंगे, उनके प्यार का हम सुख लेंगे। ए बारीक सुख अर्श के, ये बारीक सुख कहते हैं, जो परमधाम में बारीक सुख है, बहुत बारीक, बहुत गहनतम सुख है परमधाम के। हक जुबाए दई न्यामत, हक जुबाए देने वाला राज्य ने अपनी जुबान से अपना इतना बारीक, इतना गहनतम जो है कि लाड़ का लज्जत में सुख हमें दिया हुआ है। और न कोई पावही, और न कोई कहते ब्रह्म शिष्यों के स्व, ब्रह्म आत्माओं के स्व राज्य के लाड़ का लज्जत कोई पा सकता ही नहीं है। बिना हक निस्बत, बिना हक निस्बत, जिनका राज्य संबंध ही नहीं है, बिना संबंध के कोई राज्य लाड़ का लज्जत नहीं पा सकता। बिना संबंध न पाइए, चाहे कोटिन करो पाए, सृष्टि के आदि काल से आज दिन पर्यंत जो है कि न जाने कितने जति सती सन्यासी मर गए, बर्फ पर शरीर को गला दिया, फिर सूखे पत्ते खाए, पानी पिए, मिट्टी खा करके कितनी कितनी घोर यातनाएं किए, कुछ नहीं पाए, फिर कुछ नहीं उसे मिला नहीं। फिर लेकिन राज्य के लाड़ तो देखिए, हमें राज्य कितने सहज रूप में, कितने सरलता से अपने लाड़ का सुख दे रहे हैं, प्यार का सुख दे रहे हैं। हक रूहों को बुलाए के, हक रूहों को बुलाए के, राज्य में रूहों को बुला करके नजीक बैठाई ले, नजीक बैठाई ले, उस मोल मिलावा खिलवत खाने की बात है। सुंदर सा जी, हम रूहों को राज्य ने जो कि बिल्कुल जो है कि अपने नज़दीक चरणों तले बुलाकर बैठा लिया हुआ कि रूहों मेरे चरणों से चिपक करके बैठ जाओ फिर, क्योंकि खेल ऐसा जादू का, ऐसा छल सद्दम से भरा हुआ है, तुम जाकर मुझे भूल जाओगी, अपने आप को भूल जाओगी, अपना परमधाम भूल जाएगा, मेरा लाड़ भूल जाएगा। ये सुन कर करके हम लोगों के अंदर भय पैदा हो जाता है और भयभीत होकर के हम सब रूहें जो कि रागी चरणों से चिपक जाती हैं। ए जाहिर करत है रसना, ये जाहिर सारी बातों को जो है राज्य के लाड़ के प्यार की बातों को राज्य की रचना जाहिर कर रही वाणी के रूप में। ये जो अंतर का सने, जो अंतर का सने, उस परम धाम का, परात्म का, प्रियतम के बीच में कितना प्यार है, कितना गहरा प्यार है, ये वाणी जाहिर कर रही है। मीठी जुबान बोलत मासूक, मीठी जुबान बोलत मासूक, जो राज्य महाराज है अपनी मीठी जुबान से मीठे वचन बोलते हैं। रूहे प्यारी आशिक सो, रूहें प्यारी आशिक, जो रूहें हैं राज्य को प्यारी हैं और राज्य आशिक है, राज्य से प्यार करती हैं। प्यार ही सबको प्यारा होता है ना, रूहें चूंकि राज्य से प्यार करती हैं, इसे रूहें आशिक कहलाती हैं और राज्य को प्यारी कर, ऐसे अपनी प्यारी रूहों से आशिक जो कहलाते हैं, उनसे बड़े प्यार से मीठे वचन बोलते हैं। ऐसा मीठा अर्श खावा, ऐसा मीठा अर्श खावंद, अर्श परमधाम जो मालिक है, इतने मीठे हैं, इतने मीठे हैं, उनकी जुबान के शब्दों से मिठास का पता चल जाता है।
जाके बोल चुबे हृदय मोर। जाके बोल चुबे हृदय कहते हैं राज्य में अपनी जुबान से जब कोई वचन उच्चारण करते हैं, वो जुबान के जो वचन शब्द हैं वो बाण के तरह से, तीर के तरह से जो है कि बस घायल कर जाते हैं, कलेजे में चुभ जाते हैं। प्यारी रसना सो अनेक, प्यारी रसना सो कहते हैं राज्य में अपनी प्यारी रसना सो अनेकों तरह के अटपटी, भेदने वाले, घाव करने वाले वचन बोलते रहते हैं। प्यारी बातें करे बना, प्यारी बातें कर, एक तो राज्य की जुबान रसना है, फिर अपनी मीठी रसना से और प्यार भरी जो है कि बस बातें करते रूहों से। प्यारे प्यारी रूह बीच में, प्यारे प्यारी रूह में कहते ऐसे प्यारे राज्य और प्यारी रूह उनके बीच में। ए गुणा जुबा किने न गिनाए, ये जुबा किने न गिनाए कहते हैं जो कि ये राज्य महाराज जो है जो लाडली रूहों के और राज्य रूहों और राज्य के बीच में जो है जो लाड़ प्यार होता है, उस लाड़ को प्यार को जो है मेरी जुबान नहीं व्यक्त कर सकती है, मेरी जुबान से नहीं गिना जा सकता है। मीठी जुबान मीठे वचन, मीठी जुबान मीठे वचन कहते धन्य की जुबान मीठी है, रश्मि है, इसकी कुछ चमड़ी जुबान नहीं है। जब यहाँ की चमड़ी जुबान में इतना मिठास, दिल में प्यार होता है तो जुबान में मिठास आ जाता है। कहते हैं जो राज्य की रचना ही इश्कमयी है, प्यार की है, चेतन है, फिर ऊपर से जो है कि जब मीठी जुबान से मीठी जब प्यार भरी बातें करते हैं। मीठा हक मीठा रूहो प्यार, मीठा हक रूहो मीठा प्यार कहते हैं राज्य भी मीठे हैं, उनका प्यार भी मीठा है। मीठी रूह पावे मीठे अर्श की, मीठी रूह पावे मीठे अर्श की कहते हैं ऐसे मीठे अर्श की जो मीठी रूहें हैं वो मिठास पाती हैं। जो मीठा करे विचार, जो मीठा करे विचारा, कदाच अगर रूहें जो है कि ऐसे जो रस के राशि रूप राज्य महाराज हैं, जहाँ का परम धाम का कण कण रसमयी है, इश्कमयी है, जहाँ इश्क से कुछ है ही नहीं है। काश विचार के इस बात को विचार रूहें करें, तब पता चलेगा कि परम धाम में कैसा सुख है। प्यारी खिलवत में प्यारी रसना, प्यारी खिलवत, प्यारी से कहते हैं प्यारी खिलवत, प्यारी खिलवत में मूल मिलावट के अंदर, और राज्य अपने प्यारी रचना से होत वचन कदीम, होत वचन कदीम अनादि काल से ऐसे प्यारी परमधाम के अंदर, क्योंकि परमधाम ही प्यार का है, प्यार भरे परमधाम के अंदर कदीम से अनादि काल से राज्य रूहों से प्यार भरी बातें करते रहते हैं। सो इन जुबा प्यार क्यों कहूँ, सो इन जुबान प्यार क्यों कहूँ। अवश्य सुंदर कहते हैं सुंदर सा जी इस अपने झूठे जुबान से उस परमधाम के अक्षर के प्यार की मैं बातें कैसे कहूँ, कैसे बताऊँ। जो हक हादिर है हलीम, जो हक हादिर है हलीम, जो हक राजी हादी श्यामा जी रूही हैं, वालिदा रूही हलीम हैं, प्यार से परिपूर्ण हैं, रस से परिपूर्ण हैं। सब अंग जिनके इश्क के, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब रसमयी ज्ञान की बातें, बहुत गहरी बातें बताए जा रहे हैं। कहते हैं सब अंग जिनके इसके, विचार करने वाली बात सुंदर सा है। जिस अक्षरात नूर जमाल के सभी अंग इश्क के हैं, इश्क के सिवाय राज्य के अंदर और दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। जिन्हें राज्य का स्वरूप का सारा अंग ही रग रग रोम रोम इश्क का है। तिनकी कैसी होसी जुबान, तिनकी कैसी जुबान, उनकी जुबान कैसी भला होगी। तो क्या दिमाग यहाँ का काम करेगा? यहाँ की दिमाग काम नहीं कर सकता, क्यों दिमाग ही यहाँ का संसार का है। कहते हैं जिन राज्य का रग रग रोम रोम अंग अंग जो है कि इश्क का है, उन राज्य का जुबान कैसा होगा, जुबान में कितना मिठास होगा। अर्श रूहे जाने जागृत, अर्श रूहे जाने जागृत कहते परम धाम की जो आत्मा होगी और जागृत होगी। परम धाम की आत्मा होने के बावजूद अगर जो जागृत हुई है, वही परम धाम के रहस्य को, राज को जान पाएगी। जो रहे सदा कदमों सुभान, जो रहे कदमों सदा शुभ कहते, जो रूहें हर हमेश जागृत होने के बाद जो कि सुभान राज्य के चरणों में हरदम रहती है, चरणों
के रूप में अपने आप को देखती है, चरणों में ही अपने आप को देखती है। मैं तो धनी के चरण कमल हूँ। चरणों के रूप में जो अपने आप को देखती रहती है, वही राज्य की रचना के सुख को, लाड़ को, प्यार को जान सकती है। मेरी रूह देखे सहूर कर, मेरी रूह देखे सहूर। अब चंद्रावती कहते हैं मेरी जो रूह है, जो मेरी आत्मा है, अब विचार करके देखती है। जाके नख सिक लग इश्क, जाके नख सिक कहते हैं जिन अक्षराती राज्य के चरण कमल के नाखून से लेकर के, चरणों के अंगुली के नाखून से लेकर और शीश कमल तक संपूर्ण अंग ही इश्क से लबालब भरा हुआ है। जुबा कैसी तिना होए, आप सुंदर से आप खुद विचार करिए कि जुबान हो चुका नहीं, उन अक्षरात की जुबान कैसी होगी, वो जुबान मतलब रचना के शब्द कैसे होंगे, आप खुद विचार करें। और बानी बका अर्श, और वाणी बका हर्ष और अखंड परम धाम के अक्षरातीत के जो वाणी, वो कैसी वाणी होगी। हक रसना बोले जो अर्श में, हक रचना बोले जो कहते हैं उस परमधाम के अंदर राज्य अपने रचना के द्वारा जो कुछ बोलते हैं, जिन किन को बचन, जिन किन को वचन, जिस रूह को, जिस किसी भी रूह को अगर राज्य कोई वचन शब्द बोलते हैं तो सो सब कारण जानियो, तो सब कारण जानियो। राज्य में अगर किसी रूह को कोई वचन बोलते हैं तो उसका कारण क्या है, वो कारण आप क्या जानना है। वास्ते सुख रूहान, वास्ते सुख रूहान, हर एक एक बात जो रूहों से करते हैं बस सुख देने के दूसरों के कारण होता ही नहीं है। हर बात हर समय जो भी रूह से बात करते हैं, कार्य करते हैं, वो सुख देने के वास्ते, सुख देने के राज्य दिल में देखा, दिमाग चित्त में कोई दूसरी बात नहीं होती है। खिलावत हक बोलाए के, खिलावत हक बुलाए के राज्य में रूहों को बड़े प्यार भरी मीठी जुबान से बुला करके खिलाते हैं। या पंखी या पशुआन, या पंखी या पशुआन, चाहे वो लाल चबूतरा पर बैठ जाते राज्य महाराज रंग मोल के उत्तर सामने 12 समुद्र लंबा, 30 समुद्र का जो चौड़ा लाल चबूतरा, लाल रंग के अंदर 40 रंग का आया हुआ है। उस लाल चबूतरे पर जब राज्य विराजते हैं सिंहासन पर, रूहें कुर्सी पर बैठती दाएं बाएं, और सामने 12 से जो अखाड़े आए हुए हैं, 12 अखाड़ों के अंदर अनेकों प्रकार के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जानवर, पशु पक्षी, उनका नाम बुला कर करके रूहों के सामने जो है कि जब खिलाते हैं जानवरों को तो रूहें बहुत आनंदित होती हैं। सो सब रूहों वास्ते करते हैं, चाहे वो चाई चौक में हो, तीसरी भूमि के परसाल बैठ कर करके, या तो जो है कि जो चाई चौक में हरे लाल बिछ का चबूतरा आया वहाँ राज्य बैठ कर करके पशु पक्षियों को जो बुला करके खिलाते हैं, या लाल चबूतरा, वो सब रूहों के सुख के वास्ते, क्यों सारा प्रमदाम पशु पक्षी मोल जो भी है सब रूहों के सुख के वास्ते बनाए हुए हैं, रूहों को सुख देने के वास्ते किए हैं। सबको यह कारण, सबको यह कारण, सबका एक ही कारण है। पूरे परमधाम जो खड़ा किया राज, अनंत परमधाम, अनंत माहौल, अनंत मंदिर, शुमार ही नहीं सुंदर सा जी, जहाँ के जिमे का शुमार नहीं, आकाश का शुमार नहीं, अनंत माहौल मंदिर शुमार ही नहीं, वो सब रूहों के सुख के वास्ते भी। कारण एक है, रूहों को सुख देना है, सुख देने के सिवाय दूसरी कोई बात नहीं है। खेलते बोलते नाचते, खेलते बोलते नाचते करते हैं जो पशु हैं पक्षी हैं, वो खेलते हुए नाचते हुए बोलते हुए, या देखे खेल लड़ाई, या देखे खेल रहा है, या तो जो है कि लाल चबूतरा में बैठ करके पशु पक्षियों को, एक छोटा सा जानवर होगा, खरगोश होगा, बड़े से बड़े हाथी से कुश्ती करेगा, फिर लड़ेगा, फिर बड़े से बड़े जो बड़े शेर हैं, चिता हैं, भालू, छोटे छोटे मेढक से लड़ाई करते कुश्ती करते हैं। कहते हैं ये खेल राज्य दिखाकर रूहों को हंसाते हैं, सुख देते हैं। सो सब वास्ते रूहन के, ये सब जो कि रूहों को सुख देने के वास्ते सब करते हैं राज्य। कई विध खेल करा, कई विध खेल कर कहते हैं, पशुओं से पक्षियों से कई तरह से खेल खिला कर करके रूहों को सुख देते हैं। कहूँ केती बातें हक रसना, कहूँ केती बातें हक रसना। अब सिंधु जी कहते हैं सुंदर सा जी, राज्य की रचना का हम सुख कितनी बातें कहें, रचना के द्वारा कितना सुख है, हर दम हर पल जो कि बस सुख ही देते रहते हैं, हम कहाँ तक बयान करें।
निपट बड़ो विस्तार। निपट बड़ो विस्तार करते, निपट निहायत निश्चय करके राज्य की रचना का सुख बहुत ज़्यादा विस्तार है, बहुत जो है विस्तार ज़्यादा आया हुआ है। क्यों कहूँ जो किए रूहों सो। क्यों कहूँ जो कि रूहों से, कहते हैं इंद्रावती जी जो रूहों से लाड़ राज्य ने किया हुआ है, जो प्यार दिया हुआ है, जो लाड़ किया हुआ, प्यार किया हुआ, हम किस जुबान से बयान करें। हक जुबा के प्यार। हक जुबा के प्यार अक्षरातीत जो नूर जमाल करते हैं, जो प्यार के स्वरूप ही हैं, प्रेम के स्वरूप ही, इश्क के स्वरूप ही हैं, उनके प्यार का हम बखान क्या करें। हक रसना गुण खेल में। हक रसना गुण खेल में कह रहे हैं कि जो राज्य की रचना का जो गुण है, कितना कैसा गुण है, क्या गुण है इस खेल के अंदर है। पाव हरफ को होए न सुमार। पाव हरफ को सुमाते हैं, एक पाव का जो है कि एक हरफ मात्र जो है कि शब्द मात्र भी जो है कि बयान नहीं हो सकता है। राज्य महाराज इतना अपने रचना से सुख देते हैं, उस रचना के सुख का चौथाई हिस्सा का एक शब्द भी अगर हम बयान करना चाहें, थोड़ा सा बयान करना चाहें, जरा मात्र बयान करना चाहें तो भी नहीं हो सकता है। तो जो गुण रचना अर्श में। तो अब कहते हैं अगर परम धाम के अंदर जो राज्य में रचना के द्वारा सुख देते हैं, ताको क्यों कर पाइए पार। तो भला उस परम धाम के अंदर अपने रचना के द्वारा राज्य सुख रूह को देते रहते हैं, उसका सुमार कैसे मिलेगा। यहाँ तो संसार के अंदर वह राज्य के दिल के सुख के सागर से, इश्क के सागर से एक बूंद मात्र जो है कि वाणी के रूप में आया हुआ है। जिस वाणी ने जो है कि 14 लोक असत्य को सत्य कर दिया हुआ, सपने को भी जागर करके अखंड कर दिया हुआ, तो राज्य के दिल में जो अनंत जो इसके सागर हैं, कितना बल होगा, कितना शक्ति होगा। सुंदर साजे ताको क्यों कर पाइए पार। ताको क्यों कर पाइए पार। हक रसना गुण खेल में। हक रसना गुण खेल में। पाव हरफ को होए न सुमार। पावे हरफ को न होवे सुमार। तो जो गुण रसना अर्श में। तो जो गुण रसना अर्श में। ताको क्यों कर पाइए पार। ताको क्यों कर पाइए पार। क्यों कर पाइए पार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। राम।